भगवान ने शबरी का जूठा बेर खा लिया। जात बिरादरी देखते थे वो। शबरी जात की भीलनी जिसको मुशहर कहते हो, आपके बिहार में जिसको मुशहर कहा जाता, कर्नाटक तमिलनाडु में उनको आदिवासी कोल भील कहा जाता। इतने छोटे घर वंश में जन्म लेने वाली शबरी, उसका जूठा बेर प्रभु राम ने खाया और 4 वेद के ब्राह्मण राजा रावण का काउंटर कर दिया। रामायण में लिखा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिकै भजय सुहरिकै। भगवान की भजन भक्ति करने के लिए जात बिरादरी ऊंचा नीचा नहीं। कबीर जात के जुलाहे थे, भगवान को पा गए, गुरु कहे गए। रविदास जी जात के चमार थे, भगवान को पा गए, सदगुरु हो गए। वाल्मीकि जी जात के बहेलिया थे। जान याद कब नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर उल्टा जापू। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म है। वाल्मीकि जी कोई ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि जी का जन्म धीमर बहेलिया घर में हुआ था। जंगल में शिकार करना, मारना, काटना। सप्तर्षि महात्मा मिल गए, ज्ञान मिल गया, सत्संग मिल गया। बिना महात्मा के गुरु के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। पेड़ पौधों ने वाल्मीकि को ज्ञान नहीं दिया। कोई पेड़ आम जामुन पीपल का पेड़, कोई गंगा जमुना का पानी, कोई हिमालय पर्वत का पहाड़, ये वाल्मीकि से कहने नहीं आया कि चोरी क्यों करते हो, ये डाका आप क्यों डालते हो वाल्मीकि जंगल में। उनका नाम था रत्नाकर डाकू। उस समय जो भी इस रास्ते से जा रहा है, रत्नाकर डाकू उसको लूटते थे, मारते थे, काटते थे। एक दिन सज्जो से सप्तर्षि महात्मा, सप्तर्षि महात्मा माने 7 महात्माओं का समूह। ये 7 ऋषि महात्मा उधर से गुजर रहे। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू ने उनको भी रोक लिया। कभी जितना झोला झप्पड़ लिए हो, ये अपना लोटा सोटा हमारे हवाले करो, नहीं तो मार डालेंगे। महात्मा ने कभी हमारे पास क्या है, एक लोटा है, एक सोटा है, बाकी हमारे पास कोई रुपया पैसा तो है नहीं। साधु लोग, अरे का जो भी है रख दो। महात्माओं ने उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। अरे कहा क्यों लूट करते हो, किसके लिए मार काट कर रहे हो, बाल बच्चों के लिए। जाकर अपने बाल बच्चों से पूछो कि आपकी कमाई तो खा रहे हैं, लेकिन मौत के बाद जब भगवान के दरबार में आप खड़े किए जाओगे, प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा कि लोगों को क्यों मारा। ये बाल बच्चे पूछो, आपकी मदद करेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा खूब बेवकूफ़ बना रहे हो, हम पूछने जाएं आप लोग 9 2 11 हो जाओ। अरे कहा भाई नहीं विश्वास, हमको पेड़ में बांध दो। देखो सभी महात्माओं को रत्नाकर डाकू यानी वाल्मीकि जी रस्सी से पेड़ में बांध करके तब घर गए। जब घर वालों से पूछा तो कहा भाई इसका क्या मतलब। अरे आपकी जिम्मेदारी चाहे चोरी करके खिलाओ, चाहे खेती करके, चाहे मजदूरी करके खिलाओ। अब मरने के बाद कौन किसका साथ देगा, न जाने आप कब मरोगे, हम लोग कब मरेंगे। भगवान के दरबार में तो है नहीं कि बेटा बेटी सब साथ मर कर जाएंगे और कहेंगे नहीं हमारे दादा, इनको मत मारो, कुछ सज़ा हमको भी दो। भाई बेटा कभी मरेगा, बेटी कभी मरेगी, नाती पोता कभी मरेंगे। दादा कब मर जाएंगे, कौन कब मर जाएगा। वाल्मीकि जी को ज्ञान हो, इतने पर ज्ञान हो गया। महात्माओं की कृपा कितनी बड़ी होती। आकर के रस्सी काटे और चरणों पर ये कहा महाराज बहुत धोखा हो गया। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना प्रायश्चित करो, पापों का प्रायश्चित। ये जो पापों की काई लग गई इसको धो करके साफ कर दो। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज कैसे साफ होगा। कहा पाप का भी काई साफ हो जाती, असंभव नहीं है।
जैसे कितनों कपड़ा गंदा है, बढ़िया धोबी रहेगा साफ कर देगा। शरीर पर मैल जमा है, बढ़िया साबुन सोडा होगा, चमक जाएगी शरीर। ऐसे ही महात्माओं के पास हो नाम का साबुन, कहा सच्चा साबुन लेत न मूरख, है सतगुर के पाशा, दाग पुराने छूटे नहीं धोए बरहो माशा। कभी ये सदगुरु के पास, संतों के पास होता। अब आप कहो गंगा मैया के पानी से दाग छूट जाना, गंगा मैया के पानी से शरीर का दाग तो छूट जाएगा, नहाओगे शरीर का मैल छूट जाएगा, लेकिन आत्मा पर जो कर्मों की काई पाप का बोझा लदा, ये पाप का मूर्छा लदा है, ये गंगा मैया के पानी से साफ होने वाला। संत वाणी करेगी सदगुरु के पास जाओ, पापों की काई धोने का साबुन सदगुरु यानी संतों के पास। गंगा मैया तो तब भी थी वाल्मीकि के जमाने में, लेकिन वाल्मीकि जी के पापों की काई कब धुली? अब महात्मा उनको नामदान दे दिए, गुरु दीक्षा जिसको गुरु मंत्र कहते हो। वाल्मीकि जी वहीं जंगल में जहाँ डाका डालते थे, मारते थे, अपना तीर तलवार फेंक कर वहीं बैठ गए, ध्यान में योग करने लगे। दोनों आंखों के बीच हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। शरीर में देखो मुर्शिद नैनो बीच नबी, जहाँ आपकी दोनों भौहें मिलती हैं, आँख की दोनों पुतलियाँ जहाँ मिलती हैं, नासिका का गर्भाग दोनों भौहों के बीच में, इस पॉइंट को, प्लेस, स्थान, मुकाम को अपने हिंदू ग्रंथों में छठा चक्र, 10वां द्वार, तीसरा तिल, आज्ञा चक्र मुकाम कहा गया। जीव आकर के माँ के गर्भ में यहीं बैठता, सबकी आत्माएं, इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, हिंदू, मुसलमान। अब ये सब तो आप बाद में बन गए, माँ के गर्भ में न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। जिस दिन आपको बनाया जा रहा था, क्रिएटर, करतार, रचना कर रहे थे, उस दिन कोई हिंदू मुसलमान माँ के गर्भ में? सबकी झीनी झीनी बीनी चदरिया, एक ही इंजीनियर ने, एक ही कारीगर ने, करतार ने माँ के गर्भ में सबके शरीर की रचना किया। और जब शरीर बनकर तैयार हो गया, तब आत्मा को ला करके छठे महीने, 5 महीने 10 दिन में तो शरीर बनता। जब छठा महीना लगा तो आत्मा को ब्रह्मांड से उतार कर यहाँ दोनों आँखों के बीच में ला करके सिचुएटेड कर दिया, यहाँ ला करके बैठा दिया। दरवाज़ा है, जैसे पिंजड़े का दरवाज़ा होता। आप किसी चिड़िया को जब पकड़ते हो, कोई पक्षी पकड़ते हो, पिंजड़े में नहीं बंद करोगे, उड़ करके भाग जाएगा। अगर आप उसको घर में पालना है, घर में रोकना है, तो पिंजड़े में रखना पड़ता। और पिंजड़ा में डालने के लिए एक मुंह यानी दरवाज़ा रहेगा, नहीं तो अंदर जाएगा कैसे? और अंदर डालने के बाद आप दरवाज़ा बंद करोगे, फिर खोलकर दाना, चारा, पानी तो रखोगे, लेकिन दरवाजे का मुंह बंद करना पड़ता। मान लो कभी भूल से दरवाजे का मुंह खुला रह गया, तो दाना, चारा, पानी खा करके चिड़िया आराम से फुर दे, उड़ जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा। ऐसे ही जीवों के प्रति अब ये शरीर तो पिंजड़ा है, पिंजड़े का दरवाज़ा यहाँ है, यहाँ बैठाया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस दिन से दरवाज़ा बंद हुआ, आज तक ये दरवाज़ा खुला। अगर यही दरवाज़ा खुल जाए तो फिर निकल चलो। जिस रास्ते आपको यहाँ लाया गया माँ के गर्भ में, यही दरवाज़ा अगर खुल जाए तो निकल चलो स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, भगवान। लेकिन जुग जुग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए, शब्द बिना श्रुता धरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। दरवाज़ा खुलता नहीं, फाटक मिलता नहीं। ये जीव बेचारा एक पिंजड़े से दूसरे पिंजड़े में, दूसरे पिंजड़े से तीसरे पिंजड़े में, जिसको जन्म मरण का खेल कहते हैं। आकर 4,84,000
योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मर जाता। मन न मरी माया न मरी, मरी मर जाए शरीर। कितनी बार आपका शरीर मर चुका है और आगे भी कितनी बार मरोगे। 2-4-10 साल में मरने ही वाले हो आप सब लोग। कोई अमर होकर के शरीर से कोई अमर रहेगा? अमर तो स्पिरिट यानी आत्मा है, जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमर तो आत्मा है, जीव अमर है, लेकिन ये पिजड़ा तो नाशवान है। कितने जन्म आपके हो चुके हैं, और अगर अब की बार मानव जन्म पाकर होश नहीं संभाले, ये दरवाज़ा खोल करके उड़ नहीं गए, तो फिर आपका जन्म और मरण छूटे, फिर जन्मोगे यहीं इसी आरा भोजपुर में आप। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि बार बार मानव जन्म मिले। ये कर्मों के हिसाब से, अगर पाप कर्म करके कोई मर रहा है तो आपको गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी में, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर इसी आरा जिले में आपके गांव में आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। कौआ बनकर कांव कांव चिल्लाओ आप। नाती पोता कंकड़ मारेंगे, कौआ बोल रहा है। कुत्ता बना दिया, बिल्ला बना दिया, घर में जन्म हो गया। अपनी कोठी हवेली में कुतिया गई, पलंग पर बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? हमारे ड्राइंग रूम में कुत्ता कैसे आ गया? अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारी दादी आ गई। नाती पोता तो कहते कि हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? जितने लोग आपके आरा भोजपुर में मरते गए, सबका आपने स्वर्ग का ही पट्टा कर दिया। अपने हिंदू समाज में आप देखते हो, जब आपके गांव में, घर में, परिवार में कोई मरता है, आप उसको जला करके, फूंक करके गंगा के किनारे आते हो, उसकी अस्थि को, हड्डी को गंगा में विसर्जित करते हो। घर में आकर 10 दिन तक 10वां मनाओगे। 13 दिन में ब्रह्म हो 13वीं मनाते हो, और पूरे गांव जवार रिश्तेदारों की एक सूचना नोटिस लिखकर भेजते हो। क्या सूचना भेजते हो? कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास? ना ना ना, क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे गांव का क्या हो गया? पूरे आरा जिले का क्या हो गया? पूरे बिहार का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? आज तक किसी ने ये सूचना नहीं भेजा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। सब लोग एक ही गाना गाते हो, तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। आज तक किसी ने आरा में भेजा? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी गांजा शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी देवी देवता को गाली देते देते मर गए, उनकी भी 13ही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? सब स्वर्ग चले गए। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तो भगवान तो नरक बना के पछता रहे होंगे, कोई जा ही नहीं रहा। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? स्वर्ग का टिकट आप ही यहाँ से भेज रहे हो, चले जाओ दादा स्वर्ग? ऐसा नियम नहीं। इसी को आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास कहा जाता है। आप बहुत बड़े अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड के शिकार हो गए हो। और इसका कारण क्या है कि सत्संग आपको नहीं मिलता। कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई गुरु, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष आपको मिला ही नहीं। बस जो मिले वही अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होय नरक में ठेलम। कहा मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली
अरे कहा मुक्ति मिल जाएगी जजमान, चिंता मत करना। यही तो पूजा करते हो। आज हिंदू समाज कहाँ खड़ा सोच रहे हो आप? 80% हिंदुओं की पूजा यही है। नकली फर्जी पूजा करते हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। ये कोई पूजा? यही धर्म है? मंदिर में घंटा बजाने का जय गुरुदेव मिशन विरोध नहीं कर रहा, गंगा मैया में नहाने का विरोध नहीं है, लेकिन गंगा में नहा करके मछली क्यों खाते हो? मंदिर में घंटी घंटा बजा करके अंडा क्यों खाते हो? मंदिरों में बैठ करके गांजा क्यों पीते हो? इसका जय गुरुदेव मिशन की तरफ से विरोध हो रहा। और आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बैठ जाओ मैया बैठ जाओ, अरे दक्षिणा बैठ जाओ, पहले कथा सुनो। आज पूरे विश्व में शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का प्रचार करने वाली संस्था, जिसमें लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अपने खून पसीने की कमाई से चंदा इकट्ठा करके पर्चा पोस्टर झंडा बैनर के साथ गांव गांव घूमकर एक एक गांव गोद लेकर के लोगों को समझा रहे शाकाहारी धर्म। इतना बड़ा शाकाहारी संगठन भारत ने पूरे विश्व में आपको नहीं दिखाई देगा। संगठन तो बहुत है, लेकिन इस तरह शाकाहारी जैकेट पहनकर लाखों लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार अपने रुपए पैसे खर्चे से करता हुआ सारे संसार में कोई संगठन नजर नहीं आता। इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि नहीं प्रचार होगा तो धर्म डूबने जा रहा। धर्म की नाव लड़खड़ा चुकी है, कोई नहीं बचा सकता। आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमान अभी सत्संग में हैं ही नहीं, तो उनको क्या सुनाया जाएगा? सब लोग हिंदू बैठे हो, बात अभी हिंदुओं की हो रही है। 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके, केवल 20% हिंदू शाकाहारी बचे। और अगर जय गुरुदेव मिशन का प्रचार न होता तब तक 2-4% हिंदू भी शाकाहारी, सब मांसाहारी हो जाते, सब मांस खाने लगते, मछली खाने लगते। इतना प्रचार के बावजूद, इतना रोकने टोकने के बाद भी आज 80% हिंदू मांसाहारी और बचे हैं केवल 20% शाकाहारी। यानी एक हिंदू शाकाहारी। अरे अब तो पंखा बंद कर दो, सुनो पहले, हवा चल रही है ना। देखो गुरु महाराज ने कितने दया कर दिया। आरा भोजपुर पर कितनी, कल इतनी गर्मी थी, कल तो दया नहीं हुई, कल तो बड़ी गर्मी थी। छपरा में तो बड़ी गर्मी, लेकिन आपके ऊपर कितनी बड़ी दया। कितना बढ़िया मौसम, देखो ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। तब ऐसे ऐसे पंखा कर रहे, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ। देखो लोग कैसे दूर दूर बैठे। MP MLA बनना, प्रधानी का चुनाव लड़ना है ना, अब बैठने का सहूर नहीं, घुसुल पुसुल बैठे हो भेड़ भसान। सीख लो बैठना उठना, तब न इनके बराबर में तरक्की करोगी। लेकिन दिल्ली पटना जाके दारू मत पीना। ये लोग तो MP MLA बनकर दारू पीने लगे, बर्बाद हो गए नेता लोग। अब आपको नेता बनाया जा रहा, प्रधानी का चुनाव लड़ो, ब्लॉक प्रमुख बनाया जाएगा, आपको भी पुलिस बनाया जाएगा, कलेक्टर बनाया जाएगा, आपको भी MP MLA बनाया जाएगा। भाई औरत के बराबर मर्द के बराबर औरत हो जाए। लेकिन खतरा क्या है? MP MLA बनने के बाद आप भी शराब पीने लोगे, तब तो बर्बाद हो जाएगा भारत। और पीने लगी लड़कियां, शराब पीने लगी। आश्चर्य होता। हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे,
एक दो बरस 43 बरस तो बोरा पहनते हो गया। हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए बोरा पहनाया था कि गांव गांव बोरा पहन कर जाओ और बेटों की शराब छुड़ाओ, उनका चाल चरित्र ठीक हो। 43 साल के प्रचार के बाद हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए।